हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 8 मैथ चैप्टर 15 एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। बच्चों, इस वीडियो में ना हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। और साथ ही साथ एक्सरसाइज 15.1 को सॉल्व करने से पहले जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो सकते हैं ना, हम लोग उन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ेंगे और समझेंगे। तो देखिए बच्चे, चैप्टर 15 जिसका नाम है बच्चे मेंसुरेशन सेकंड, क्या है, मेंसुरेशन सेकंड। बच्चे, इस चैप्टर में ना हम लोग क्या करेंगे, मेंसुरेशन के ही बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में ना हम लोग ने क्या किया था, मेंसुरेशन फर्स्ट, मतलब कि हम लोगों ने केवल 2D फिगर के बारे में पढ़ा था। एक काम करता हूँ, आप लोगों को मैं कॉपी में लिख करके समझाता हूँ। तो देखिए बच्चे, चैप्टर 15 का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले आप लोग को बता दूं ना कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं चैप्टर 14 में। तो बच्चे, हम लोग चैप्टर 14 में पढ़े हैं ना, चैप्टर 14 में हम लोग पढ़े हैं 2D फिगर के बारे में। किसके बारे में पढ़े हैं, 2D फिगर के बारे में। सर, ये 2D फिगर क्या होता है? 2D फिगर बच्चे ऐसा फिगर होता है ना कि जिसको अपना प्लेन पर या सिंपल इस पेपर पर आप क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। उसको हम लोग बोलते हैं 2D फिगर। क्या बोलते हैं, 2D फिगर। तो सर, इसमें कौन कौन से फिगर आते हैं? तो सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा था इसमें पैरेललोग्राम। क्या पढ़ा था? पैरेललोग्राम। फिर आप लोगों ने पढ़ा एक्सरसाइज 14.2 में आप लोगों ने पढ़ा ट्राइंगल के बारे में। किसके बारे में पढ़ा? ट्राइंगल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। फिर एक्सरसाइज 14.3 में आप लोगों ने पढ़ा रोम्बस के बारे में। किसके बारे में? रोम्बस के बारे में। एंड आपने पढ़ा किसके बारे में? ट्रेपीजियम के बारे में, ट्रेपीजियम के बारे में। फिर आप लोगों ने पढ़ा रेक्टेंगल के बारे में और आपने पढ़ा फिर सर्कल के बारे में। तो बच्चे, ये सारे क्या है बच्चे, और एक और होता है स्क्वायर भी होता है। तो जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे थे, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, ये सारे क्या होते हैं बच्चे, ये सारे आपके 2D फिगर होते हैं। क्या होते हैं ये 2D फिगर होते हैं। तो हम लोग का इसमें क्या पढ़ना है चैप्टर 15 में? तो चैप्टर 15 में हम लोगों को पढ़ना है ना बच्चे, चैप्टर 15 में हम लोगों को पढ़ना है, चैप्टर 15 में हम लोगों को पढ़ना है 3D फिगर के बारे में। सर, ये 3D फिगर क्या होता है? तो 3D फिगर बच्चे ऐसा फिगर होता है ना जिसको आप इस पेपर पर ड्रॉ नहीं कर सकते हो। क्यों सर ड्रॉ? क्योंकि बच्चे देखिए, ये क्या है, एक पेन 3D शेप का है। अगर आप लोग को मैं बोलूँ ना कि देखो बच्चे ये पेन देखो, तो बोलोगे ना सर हम लोग को बस सर ये आगे का दिख रहा है, सर ये पीछे का नहीं दिख रहा है। जैसे मैं आप लोग को बोलूँ ना कि देखिए बच्चे, ये जो ग्रीन कलर का है ना बच्चे, तो क्या ये पीछे बना हुआ है क्या? तो आप बोलोगे ना कि सर हमें नहीं पता सर पीछे बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। तो यही बच्चे, अगर मैं ड्रॉ करूंगा ना इस पे, तो मैं पीछे का देख के नहीं बता पाऊंगा कि इसके पीछे क्या है, इसके पीछे क्या है। तो बच्चे 3D शेप यही क्या है बच्चे, 3D शेप है। 3D शेप को आप कॉपी पे बना सकते हो, लेकिन आप इसके पीछे देख करके बता सकते हैं ना कि इसके पीछे क्या है। ठीक है ना? जैसे कि बता दूं आप लोग को मैं, हम लोग को पढ़ना है इसमें पहला क्यूबॉइड है, पहला क्यूबॉइड के बारे में पढ़ना है और पढ़ना है क्यूब के बारे में। तो बच्चे, एक्सरसाइज 15.1 में हम लोग को पढ़ना है क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में। तो सर क्या 3D फिगर बस इतने ही होते हैं? क्या नहीं बच्चे, 3D फिगर और भी होता है। बताता हूँ आपको क्या क्या होता है। तो पहले समझिए कि क्यूब किसको बोलते हैं, सॉरी क्यूबॉइड किसको बोलते हैं। बच्चे देखिए, क्यूबॉइड बनता कैसे है। क्यूबॉइड ना, एक पहले आप रेक्टेंगल बनाओ, एक ही रेक्टेंगल बनाओ, और अगेन क्या करो, एक और रेक्टेंगल बनाओ। क्या करो, एक और रेक्टेंगल बनाओ। अब ये दोनों रेक्टेंगल के क्या करो, वर्टेक्स को ज्वाइन कर दो। इसको वर्टेक्स को ज्वाइन कर दो। जब आप वर्टेक्स को ज्वाइन कर दोगे तो एक फिगर बन के रेडी होगा। इस फिगर को बोलेंगे बच्चे हम लोग क्यूबॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इस फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चे, ये फिगर क्या है, क्यूबॉइड है। ठीक है ना? तो सर क्यूब कैसा होता है? क्यूब, क्यूब के लिए पहले क्या करो, आप एक स्क्वायर बनाओ। तो बोलोगे लो सर ये बन के रेडी हो गया स्क्वायर। ठीक है, अगेन क्या करो, एक स्क्वायर बनाओ। तो बोलोगे लो सर ये भी बन के रेडी हो गया एक स्क्वायर। अब क्या करो, स्क्वायर के वर्टेक्स को ज्वाइन कर दो। तो बच्चे जैसे ही ज्वाइन करेंगे ना, तो जो फिगर बन के रेडी होगा ये बच्चे आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका क्यूब। क्या कहलाएगा ये आपका क्यूब कहलाएगा। अब बच्चे ये समझिए ना कि क्यूबॉइड और क्यूब में डिफरेंस क्या होता है। तो क्यूबॉइड में ना बच्चे इसको लेंथ बोलते हैं, इसको ब्रेथ बोलते हैं, इसको हाइट बोलते हैं। इट मीन्स यहाँ पर तीनों क्या होता है, अलग अलग हो सकता है। मतलब कि तीनों अलग अलग होता है, तीनों क्या है, अलग अलग होता है। और ब्रेथ और हाइट इक्वल हो सकता है। और इसमें क्या होता है बच्चे, इसमें चारों मतलब इसमें ऑल साइड्स क्या होते हैं, ए होते हैं। मतलब कि इसके क्यूब के ईच एंड एवरी साइड का लेंथ क्या होगा, सेम होगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5, ये भी 5। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर ये 10 है तो ये 8 होगा, ये 7 होगा। अगर ये 10 है तो ये 5 होगा, ये 5 होगा। दो साइड इक्वल हो सकते हैं लेकिन तीनों साइड कभी भी इक्वल नहीं होंगे। तो बच्चे उसको बोलेंगे हम लोग क्यूबॉइड बोलेंगे। अच्छा, और समझिए कि देखिए बच्चे, इस पॉइंट को जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, जिसको हम लोग कोना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोना बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं बच्चे इसको वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तो जिस भी रूम में बैठ करके आप ये वीडियो देख रहे हो ना, तो बच्चे उस रूम में आप देखो कि कितने वर्टेक्स है। तो आप बोलोगे ना सर उस रूम में ना सर टोटल 8 वर्टेक्स है। तो चाहे क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, दोनों में वर्टेक्स कितने होते हैं बच्चे? दोनों में वर्टेक्स 8 होते हैं। अब देखिए ना, इसको जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, ये देखिए, ये जो मैं कलर किया,
ऐसे करके। तो जिस रूम में आप बैठे हो ना, बताओ उस रूम में कितना दीवार है, मतलब कि दीवार है, वॉल कितना है। तो बोलोगे सर 6, सर 4 वॉल है, और एक छत हो गया और एक नीचे फ्लोर हो गया, तो टोटल कितने हो गए बच्चे, 6 हो गए। तो याद रखिए कि इसको, जिसको मैं कलर किया हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फेस। क्या बोलते हैं, फेस। और टोटल फेस कितने होते हैं बच्चे, ये होते हैं 6 होते हैं। तो क्यूब में भी 6 होता है, क्यूबॉइड में भी 6 होता है। अब ये देखिए, जिसको मैं कलर कर रहा हूँ, ये वाला चीज़, ये ऐसा करके जो मैं कलर कर रहा हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं एज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं एज। एज। तो एज कितने होते हैं, जब आप काउंट करोगे ना, जिस रूम में आप बैठे हो ना उसमें काउंट करो। जब आप काउंट करोगे ना तो पाओगे ना कि देखिए ऐसा करके 1 2 3 4, 4 आगे है, 4 पीछे भी होगा, 5 6 7 8, फिर इधर 9 10 11 12, कितने हो गए बच्चे, एजेस हो गए 12। ठीक है ना। तो आई थिंक आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब ये बच्चे बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोग पहले से ही बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो। अब हम लोग को पढ़ना क्या है, तो बच्चे याद रखिए ना, एक्सरसाइज 15.1 में, एक्सरसाइज 15.1 में हम लोग को केवल और केवल एक चीज़ पढ़ना है, वो पढ़ना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के बारे में। सर ये वॉल्यूम होता क्या है, पहले तो आप ये बताओ। तो बच्चे वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। सपोज करो कि जिस रूम में आप बैठे हो उस रूम में कितना पानी भर सकता है, या उस रूम में कितना आप अनाज या फिर कितना राइस आप रख सकते हो, या फिर उस रूम में कितना एयर फिल हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम। जैसे कि सपोज करिए कि आपके पास, आपके घर में ना एक टंकी है, पानी का टंकी है, जिसका लेंथ कुछ होगा, ब्रेथ कुछ होगा और हाइट कुछ होगा। तो उस पानी की टंकी में कितना पानी आप फिल कर सकते हो, कितना वाटर आप फिल कर सकते हो, जितना वाटर फिल कर सकते हो ना, उसको हम लोग बोलते हैं कि वॉल्यूम। क्या बोलते हैं उसको हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। तो इस केस में वॉल्यूम क्या होगा, तो इस केस में आप बोलोगे ना सर कि इस केस में ना सर वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा। तो बोलोगे सर ना, सर इसमें ना लेंथ भी ए है, सर इसमें ब्रेथ भी ए है, और सर हाइट भी ए है। तो ए मल्टीप्लाई ए ये होता है a⁻3। क्या होता है a⁻3। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को चैप्टर एक्सरसाइज 15.1 में बस हम लोग को यही पढ़ना है, ये पढ़ना है हम लोग को एक्सरसाइज 15.1 में। अब इसके नीचे बता रहा हूँ एक्सरसाइज 15.2 का सरफेस एरिया के बारे में, सरफेस एरिया के बारे में। तो बच्चे याद रखिए, सरफेस एरिया ना, टोटल 2 टाइप्स के सरफेस एरिया होते हैं। आप लोग को ओनली एंड ओनली पढ़ना है किसके बारे में, ओनली एंड ओनली पढ़ना है आप लोग को TSA के बारे में। सर ये TSA क्या होता है बच्चे, तो TSA का मैं फुल फॉर्म लिख दूँ। TSA का फुल फॉर्म होता है बच्चे टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। सर कोई और भी एरिया होता है क्या, तो हाँ बच्चे और भी एरिया होता है, बस आप इतना समझिए, भी बताऊंगा अभी वो वाला एरिया भी। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2LH + BH + LB, मतलब कि 2 लिखेंगे, फिर लेंथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट प्लस लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ये होता है बच्चे क्या, आपका टोटल सरफेस एरिया। अब सर ये सरफेस एरिया क्या होता है वो बताइए। तो बच्चे जो आपके घर में, जिस रूम में आप बैठे हो ना, उसका 4 वॉल, तो जहाँ जहाँ आप कलर कर सकते हो, जहाँ जहाँ आप कलर कर सकते हो ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं बच्चे। तो आप बोलोगे ना सर कि मैं सर 4 वॉल में कलर कर सकता हूँ, सर मेरा ना सर घर में ना सर क्या बोलते हैं, सीलिंग है, तो सर मैं सीलिंग में भी कलर कर सकता हूँ। और बोलोगे ना सर मेरा जो फ्लोर है ना सर, उसमें भी क्या करता हूँ, पेंट करता हूँ, तो आप उसमें पेंट कर सकते हो। तो जहाँ जहाँ आप कलर कर सकते हो उसको आप बोलोगे कि वो क्या है, सरफेस एरिया है। अब देखिए ये जो हवा है ना, क्या मैं यहाँ पर मैं कलर कर सकता हूँ, तो नहीं, मैं कलर इस पे कर सकता हूँ, तो ये मेरा सरफेस एरिया कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ जगह फिल कर सकता हूँ, ये खाली जगह में मैं ना क्या करता हूँ, फिल कर सकता हूँ कुछ, तो ये कहलाएगा वॉल्यूम, ये कहलाएगा वॉल्यूम। और इस पर अगर मैं कुछ कलर करूँगा तो ये कहलाएगा मेरा सरफेस एरिया। ठीक है ना। तो बच्चे सरफेस एरिया हो गया इसका 2LH + BH + LB हो गया। तो सर इस केस में क्या होता है, तो इस केस में बच्चे, इस केस में टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, तो बच्चे यहाँ पर 2 को तो 2 लिख दिया, यहाँ पर L भी A है, H भी A है, B भी A है, H भी A है, L भी A है और B भी A है। मतलब कि इसके सभी केस में क्या होता है बच्चे, A होता है, क्योंकि लेंथ भी A है, ब्रेथ भी है, हाइट भी A है। तो बोलो कि 2 को 2 लिख दिया, A × A स्क्वायर, A स्क्वायर, A स्क्वायर। तो 2 को 2 लिख दिया, A स्क्वायर + A स्क्वायर + A स्क्वायर, ये होता है बच्चे 3A स्क्वायर, और 3 × 2 होता है बच्चे 6A स्क्वायर। तो याद रखना है टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बच्चे, 6A स्क्वायर होता है। तो ये है बच्चे हमारा यहाँ पर, ये पढ़ना है हम लोग को एक्सरसाइज 15.1 में, ये पढ़ना है हम लोग को एक्सरसाइज 15.2 में। और बता दूँ आप लोग को कि इसमें एक और होता है लेटरल सरफेस एरिया, जो आप लोग को पढ़ना नहीं है, बस आप लोग याद रखिएगा कि ये ना 9th में है बच्चे। तो याद रखिएगा आप लोगों को 9th में है, ये है हमारा लेटरल सरफेस एरिया, या इसका दूसरा नाम होता है बच्चे, दूसरा नाम होता है इसका एरिया ऑफ 4 वॉल, एरिया ऑफ 4 वॉल। तो एरिया 4 वॉल का फॉर्मूला होता है बच्चे 2, यहाँ पर बस इसको इतना लिख दो, 2LH + BH, 2LH
प्लस बी एच। तो ये हो गया बच्चे एल एस ए यहाँ का, और यहाँ के लिए एल एस ए, क्यूब के लिए एल एस ए होता है बच्चे, ये केवल यहाँ तक लिखिए। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये हो गया 2a स्क्वायर, और 2 इंटू टू ये हो जाएगा बच्चे 4a स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चे हमारा जो कि हमको पढ़ना है, ये पढ़ना है 15.1 में, ये पढ़ना है 15.2 में। अब जो मैं बताया था ना आप लोगों को कि 3D फिगर और कौन कौन सा होता है, तो 3D फिगर हमारा नेक्स्ट 3D फिगर है हमारा क्यूब, और क्यूबॉइड के बाद होता है पहले एक होता है सिलेंडर। क्या होता है? सिलेंडर। आप लोगों ने देखा होगा सिलेंडर कैसा बनता है वो, तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 19 में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? चैप्टर 19 में पढ़ेंगे सिलेंडर के बारे में। एक होता है स्फेयर, स्फेयर जो भी बॉल होता है ना, बॉल मतलब कि फुटबॉल समझ लीजिए, वॉलीबॉल समझ लीजिए, या टेनिस बॉल समझ लीजिए, वो स्फेयर के शेप का होता है। फिर एक होता है कोन, जो भी बर्थडे कैप आपने देखा होगा, बर्थडे कैप, या आपने कॉर्नेटो चॉकलेट खाया होगा ना, आइसक्रीम खाया होगा, तो वो बच्चे कोन के शेप का होता है। और एक होता है सेमी स्फेयर, या हेमी स्फेयर बोलते हैं, सेमी नहीं बोलते हैं, हेमी स्फेयर बोलते हैं, हेमी स्फेयर। तो ये बच्चे, ये सभी क्या है बच्चे? एटसेट्रा, ये सभी क्या है बच्चे? 3D शेप के ये सभी होते हैं, ठीक है ना। तो इतना ही बच्चे हमारा क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट था। आप लोग को बता दिया कि आप लोग को क्या पढ़ना है। एक्सरसाइज 15 में ये, और 15.2 में ये पढ़ना है। चलिए मैं क्या कहता हूँ आप लोग को, अब बुक का समझाता हूँ क्वेश्चन। तो बच्चे देखिए अब क्या है, एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़ते हैं। हाँ बच्चे आप लोग को मैं बता दूं ना पहले ही कि एक्सरसाइज 15.1 में केवल और केवल हम लोगों को पढ़ना है वॉल्यूम के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? वॉल्यूम के बारे में पढ़ना है। और सरफेस एरिया हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 15.2 में। तो देखिए बच्चे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चे? पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है अ क्यूबॉइड हैज़ अ टोटल, क्यूबॉइड में कितने फेस होते हैं? तो कितने फेस होते हैं बच्चे? 6 फेस होते हैं। याद रखिएगा। इसके आगे मैं आप लोग को और बता दूं कि 12 क्या होते हैं? एजेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं। एंड 8 क्या होते हैं बच्चे? 8 आपके वर्टेक्स होते हैं। इसको याद रखिएगा ना, इस चीज को याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। आगे है लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड, क्या होगा बच्चे? तो लेंथ देखिए बच्चे, वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का? तो वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो आपसे पूछ रहा है ना कि लेंथ क्या होगा, तो लेंथ को आप यहीं पर छोड़ दो, तो बोलोगे कि वॉल्यूम अपॉन, यहाँ पर ब्रेथ मल्टीप्लाई में है तो ब्रेथ, और हाइट मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा तो हाइट, तो ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट हो जाएगा, ठीक है। 1 क्यूबिक मीटर, याद रखिए 1 क्यूबिक मीटर मतलब होता है, 1 क्यूबिक मीटर को ना ऐसा लिखते हैं, 1 क्यूबिक मीटर को ऐसा लिखते हैं 1 क्यूबिक मीटर, इसको ऐसा लिखते हैं 1 मीटर क्यूब। तो 1 क्यूबिक मीटर मतलब होता है बच्चे कि ना, यहाँ पर ना मीटर को ना 3 बार लिखा गया है। देखो मीटर का पावर 3 है ना, तो यहाँ पर बोलोगे कि 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर, ठीक है। अब बोलेंगे ना कि सर 1 मीटर मतलब ना सर 100 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। तो ये 3 बार लिखोगे ऐसे करके, 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर। तो हम लोग बोलेंगे ना कि सर 100 100 100 मतलब कि यहाँ 1 2 3 4 5 6 मतलब कि 1 2 3 4 5 6, और सेंटीमीटर 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 क्या होता है बच्चे? 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो यहाँ पर क्यूबिक सेंटीमीटर लिखा हुआ है, ठीक है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा ये। अब नेक्स्ट देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? तो बोला जा रहा है ना कि एक वाटर टैंक है जो कि इतना मीटर लॉन्ग है, इतना मीटर ब्रॉड है, इतना मीटर डीप है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया जा रहा है। तो बोलो सर हाइट तो दे नहीं रहा है सर, जो डीप बोल रहा है, डीप मतलब गहरा है, गहरा है मतलब कि उसका हाइट ही तो है वो, ठीक है ना। तो फिर बोला जा रहा है कि व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। याद रखिए जब भी कैपेसिटी बोले, जब भी कैपेसिटी बोले तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है? सबसे पहले आपको निकालना है वॉल्यूम। क्या निकालना है? वॉल्यूम। चलिए इसको क्या करता हूँ मैं, कॉपी में लिख करके समझाता हूँ आप लोगों को। देखिए बच्चे तो यहाँ पर क्वेश्चन नोट डाउन है, तो जो गिवन है ना पहले उसको लिख लेते हैं। तो बोलेंगे ना कि गिवन है यहाँ पर कि गिवन है लेंथ 3 मीटर है, तो बोलोगे कि गिवन लेंथ ऑफ अ वाटर टैंक L इज इक्वल टू 3 मीटर। फिर ब्रॉड, ब्रॉड मतलब होता है ब्रेथ, BREADTH, ब्रेथ ऑफ अ वाटर टैंक, B से शो करते हैं ब्रेथ को, लेंथ को L से, कितना मीटर है? 2 मीटर है। एंड 1 मीटर डीप, तो एंड डेप्थ, DEPTH, डेप्थ बोल लो, डेप्थ ऑफ अ वाटर टैंक, या फिर हाइट बोल लो H, ये क्या है बच्चे? 1 मीटर है। तो बच्चे देखिए ये कुछ ऐसा बोला जा रहा है, मतलब बोला कुछ ऐसा जा रहा है ना कि एक वाटर टैंक है वो कुछ इस शेप का है, ऐसे करके। तो बच्चे याद रखिए ना, वाटर शेप जो वाटर टैंक होता है ना बच्चे, वो क्यूबॉइड के शेप का है। ये क्या है? क्यूबॉइड के शेप का है। क्यों सर, कैसे आप बोल रहे हो क्यूबॉइड के शेप का है बच्चे? क्योंकि इसका लेंथ देखिए अलग है, ब्रेथ भी अलग है, और हाइट भी अलग है। आप लोग को मैं अभी बताया हूँ कि जब लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया रहता है इट मीन्स वो क्यूबॉइड है, और जब तीनों चीज क्या है? इक्वल 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 है ना, इट मीन्स वो क्या है? क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बच्चे? क्यूबॉइड के शेप का है। क्या है? क्यूबॉइड के शेप का है। आप यहाँ पर लिख सकते हो कि लेंथ इज इक्वल टू 3 मीटर,
ब्रेथ इज इक्वल टू 2 मीटर और हाइट इज इक्वल टू 1 मीटर। अगर फिगर बना दोगे तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड कि आपको समझ के आपने समझा है और अच्छे से समझ के बनाया है। अगर फिगर नहीं बनाने का मन है तो भी आपको नंबर मिलेगा, कोई काटेगा नहीं आपका। तो आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए कि कैपेसिटी कितना होगा। तो मैं अभी आप लोगों को बताया कि बच्चे जब भी पूछे कैपेसिटी के बारे में पहले क्या निकालिए, वॉल्यूम निकालिए। तो आप बोलोगे कि देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक। आप सिंपल सा ये भी लिख सकते थे वॉल्यूम ऑफ अ वाटर टैंक। यहाँ पर सर आप क्यूबॉइडल क्यों लिखे, तो फिर क्योंकि बच्चे क्यूब के शेप का है और आप क्या लगाओगे, क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाओगे। तो बोलोगे सर क्यूबॉइडल वाटर टैंक का वॉल्यूम हो जाएगा सर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ है 3 मीटर, ब्रेथ है 2 मीटर और हाइट है 1 मीटर, या डेप्थ बोल लो। तो 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, तो ये हो जाएगा बच्चे 6 मीटर क्यूब। और बच्चे आप लोग को मैं बता दूं ना, अभी बता दूं कि ना बच्चे देखिए 6 को तो 6 लिखिए और याद रखिए ना कि 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1000 लीटर। क्या होता है, 1000 लीटर होता है, 1000 लीटर्स होता है। तो यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई 1000। अच्छा ये भी सुन लीजिए ना कि वॉल्यूम तो यहाँ तक आ गया, अब आपको क्या निकालना है, कैपेसिटी निकालना है। क्या निकालना है, कैपेसिटी। तो आप बोलोगे ना कि देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक। बच्चे याद रखिए कैपेसिटी जो होता है ना हमेशा लीटर में होता है। किस में होता है, लीटर में होता है। जब भी आपसे पूछेगा ना कैपेसिटी, क्वेश्चन में बोल दिया है कैपेसिटी फाइंड करिए, इट मीन्स आपको लीटर में निकालना है उसको। तो याद रखिए ना कि मीटर क्यूब की जगह क्या लिखते हैं, 1000 लीटर लिखते हैं। तो 6 मल्टीप्लाई 1000 ये हो जाएगा बच्चे 6000 लीटर्स। और यही क्या हो जाएगा बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। आप लोग को मैंने इसका मतलब समझा दूं कि क्या बोलना चाह रहा था। देखिए बच्चे आपको क्या करता हूं मैं ना, इसको ना डेली लाइफ से ना कनेक्ट करता हूं। सपोज करिए ना कि आप लोग यहाँ पर है एक वाटर टैंक है जिसका लेंथ क्या है बच्चे 3 मीटर का है, ब्रेथ क्या है बच्चे 2 मीटर का है और हाइट क्या है 1 मीटर का है। तो उस वाटर टैंक के अंदर आप कितना पानी भर सकते हो, 6000 लीटर पानी भर सकते हो। एक चीज़ आप लोग को और बता दूं कि यहाँ पर मैंने बोला ना कि 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1000 लीटर। यहाँ पर एक गिवन भी था, ठीक है ना। तो बच्चे याद रखिए 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर। तो अगर आपके घर में एक ऐसा वाटर टैंक है जिसका लेंथ भी 1 मीटर है, ब्रेथ भी 1 मीटर है और हाइट भी 1 मीटर है, फिर से जिसका लेंथ भी 1 मीटर, ब्रेथ भी 1 मीटर और हाइट भी 1 मीटर है, इट मीन्स उसके अंदर कितना पानी आएगा, उसके अंदर पानी आएगा बच्चे 1000 लीटर पानी आएगा। तो अगर आप लोग चाहते हो घर में एक ऐसा वाटर टैंक बनाना जिसमें करीब 1000 लीटर पानी आ जाए, तो आपको लेंथ रखना पड़ेगा 1 मीटर, ब्रेथ रखना पड़ेगा 1 मीटर और उसका हाइट रखना पड़ेगा 1 मीटर। तो इससे अगर आप उस वैसा वाटर टैंक बनाओगे ना तो उसके अंदर कितना पानी आएगा बच्चे, 1000 लीटर पानी आएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं और समझते हैं। अब देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है इफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो पहले लेंथ बोला है, इट मीन्स वो लेंथ दिया है, ब्रेथ बोला है, फिर ब्रेथ है, फिर हाइट है मतलब कि हाइट दिया हुआ है। ऑफ अ टी बॉक्स, एक टी बॉक्स होगा, उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, देन फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो उसका वॉल्यूम निकालना है। तो बच्चे पास सिंपल सा है ना कि ये क्या है, एक टी बॉक्स है, उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है। तो आपको बताना है ना कि उसका वॉल्यूम क्या होगा, मतलब कि उस बॉक्स के अंदर कितना टी लीव्स हो सकता है, उसका वॉल्यूम बताना है आपको। तो बताते हैं हम लोग, तो हम बोलेंगे ना कि गिवन, जो पता पहले वो लिखते हैं कि गिवन, लिखेंगे कि गिवन LENGTH लेंथ ऑफ अ टी बॉक्स L इज इक्वल टू क्या है बच्चे 10 सेंटीमीटर। फिर ब्रेथ ऑफ अ टी बॉक्स B इज इक्वल टू कितना है बच्चे 7 सेंटीमीटर। एंड यहाँ पर हाइट ही बोल रहा है ना, तो हाइट ही लिख लो। एंड हाइट ऑफ अ टी बॉक्स H इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। मतलब कि यहाँ भी कुछ ये क्यूबॉइड शेप का ही क्या है, ये टी बॉक्स है। सर फिगर बनाना कंपलसरी है क्या, नहीं बच्चे कोई कंपलसरी नहीं है कि फिगर आप बनाओ ही, लेकिन फिगर बनाते हो तो इससे पता चलता है ना कि आपने समझ के बनाया है। अदरवाइज आप बिना फिगर बनाए भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बट मैं तो बता दे रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आ जाए आसानी से। तो देखिए बच्चे ये लेंथ गिवन है 10 सेंटीमीटर, ये ब्रेथ गिवन है 7 सेंटीमीटर और ये टी बॉक्स का हाइट गिवन है 4 सेंटीमीटर। तो आपको इसका निकालना है वॉल्यूम। तो आप बोलोगे कि देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइडल टी बॉक्स, क्यूबॉइडल टी बॉक्स भी लिख सकते थे या फिर सिंपल सा टी बॉक्स लिख लो। तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 7 सेंटीमीटर और हाइट है 4 सेंटीमीटर। तो बोलोगे कि सर 7 4 जा 28 और 24 इंटू 10 होता है 280 सेंटीमीटर क्यूब।
और यही क्या हो जाएगा, आपका प्यारा सा आंसर हो जाएगा। तो अब आप बोलोगे कि सर इसमें हम लोग वो नहीं निकाले लीटर, नहीं बच्चे, क्योंकि इसमें आपको ना बस वॉल्यूम पूछ रहा है। अगर पूछता कैपेसिटी बताइए तो हम लोग उसको लीटर में कन्वर्ट करते हैं, अदरवाइज बस इतना ही क्या है आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं और समझते हैं। अब देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ चॉक बॉक्स। एक चॉक बॉक्स का क्या है, लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है आपको उसका निकालना है वॉल्यूम। तो सेम टू सेम जैसा इसको बनाया था वैसे इसको ही बना लीजिए। तो अगर आप लोग समझ चुके हो तो आप लोग उसको खुद से बनाओ, वीडियो को मत देखिए, आप लोग खुद से बनाइए। तो बोलोगे गिवन लेंथ ऑफ अ चॉक बॉक्स L इज इक्वल टू क्या है बच्चे, ये है 15 सेंटीमीटर। फिर बोलोगे कि ब्रेथ ऑफ अ चॉक बॉक्स B इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड हाइट बोल रहा है, एंड हाइट ऑफ अ चॉक बॉक्स H इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो देयर फॉर वॉल्यूम ऑफ अ, तो वैसे बच्चे ये कौन सा लगाओगे आप वॉल्यूम, क्यूब का या क्यूबॉइड का। तो बोलोगे सर ये ना सर क्यूबॉइड के शेप का है। किस शेप का है ये क्यूबॉइड के शेप का है। और क्यूबॉइड के शेप का है तो आप बोल सकते हो ना कि सर क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है ना सर, वो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट होता है। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे ना कि सर इसका जो लेंथ है ना, लेंथ क्या है, L इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और हाइट इधर बोल लो, हाइट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो आप बोलोगे कि यहाँ पर बोलोगे ना कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइडल चॉक बॉक्स। तो ये हो जाएगा बच्चे, वॉल्यूम को ऐसे ना V से डिनोट करते हैं, तो ऐसे करके V लिख सकते हो। तो हो जाएगा लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। लेंथ है 15 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 8। तो बोलोगे सर 15 8 जा बच्चे 120 होता है, 120 होता है, और यहाँ पर 10 है तो एक जीरो इसका आ जाएगा। ठीक है, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये हो जाएगा बच्चे सेंटीमीटर क्यूब, और ये आपका वॉल्यूम निकल के आ गया है। ठीक है, आई थिंक आप लोग को इस समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चे यहाँ पर क्या होता है, हमारा एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 क्या होता है बच्चे, ओवर होता है। नेक्स्ट वीडियो में ना हम लोग क्या करेंगे बच्चे, एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 5 6 7 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और समझेंगे। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।